रवि, आपको एक बात पता होगी कि कोई भी प्रकार का बिजनेस शुरू करना और उसको कंसिस्टेंटली रन करना, उसमें से प्रॉफिट्स निकालना एक बहुत बड़ा गेम है। और स्पेशली जब आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है और तब जाके आपने बिजनेस शुरू किया है, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ज़्यादा टफ सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस उनके लाइफ में आते हैं। तो आज एक एडवाइस मैं सारे एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने फ़िलहाल में अपना बिजनेस शुरू किया है। बट मुझे लगता है कि ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ही, ऐसे मुश्किलों से ही एक एंटरप्रेन्योर्स का जन्म होता है। यानी एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न लाइक दिस। ये सब खेलना एक बड़े आइडिया का है। एक बड़ा आइडिया उनके दिमाग में आता है और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो ड्रीम को पूरा करने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। वो फेमस लाइन है ना, एक आइडिया जो आपकी दुनिया बदल देगा। उसी प्रकार से एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ भी ऐसा ही है। एक आइडिया मन में आता है और वो आइडिया को पूरा करने के लिए दिन रात ये मेहनत करने लगते हैं। और बिजनेस की शुरुआती दिनों में एक्चुअली बहुत सारे लोगों को वो पता नहीं होता है कि कौन सा रास्ता चुनना है, क्या करना है बिजनेस में, क्या है क्या गलत है, लेकिन वो ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं। उनके अंदर ना कुछ कर दिखाने का जो जज्बा होता है, जो जुनून होता है ना, वो सब कुछ सही कर देता है। उनके लाइफ में सारे अप्स एंड डाउन जो भी आते रहते हैं ना, उसको वो सही तरीके से फेस कर लेते हैं और उसको उससे भी आगे बढ़ने की हिम्मत उनमें आ जाती है और वो फाइनल डेस्टिनेशन तक एक एक स्टेप करके पहुंचने में मतलब पहुंच ही जाते हैं या आगे बढ़ते ही रहते हैं। बिकॉज दीज आर एंटरप्रेन्योर्स। ये क्वालिटी सब एंटरप्रेन्योर्स में आपको दिखाई देगी। मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ और विदाउट एनी बिजनेस बैकग्राउंड मैंने भी बिजनेस शुरू किया था। आई नो कितने डिफिकल्टीज का सामना मुझे भी करना पड़ा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता ही रहा क्योंकि वो जुनून होता है यार, वो जज्बा होता है। और मैंने भी इतने एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में देखे हैं, इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, स्पेशली कोविड में। ऐसा लगता है कि कोविड से मैं बाहर निकल पाया, वही बहुत बड़ी बात है। तो एंटरप्रेन्योर्स में सब में ना आपको ये क्वालिटी ज़रूर दिखाई देगी और इसीलिए मैं सही तरीके से बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पर आते हैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर्स के साथ क्या होता है। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ना बहुत मुश्किल समय होता है। वो मेहनत करके अपने लाइफ का सब कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट समय अपने बिजनेस में डाल देता है। एक आइडिया को एग्जीक्यूट करने में दिन रात वो एक कर देता है और उसके बाद कुछ समय बाद वो मतलब मेहनत करते रहता है। उसके बावजूद भी उसको बिजनेस से एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं आते, आउटकम्स नहीं आते, प्रॉफिट्स नहीं आते। और फिर क्या हो जाता है ना, ऐसे समय पर जो आपके आसपास के लोग होते हैं, पहचान वाले लोग होते हैं, इवन आपके पेरेंट्स भी होते हैं, वो आपको ना ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपने गलत पाथ चूज़ किया है, आप कितने गलत हैं। वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये बिजनेस से ज़्यादा और बिजनेस अगर आप करोगे या और कोई जॉब करोगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स बहुत जिद्दी होते हैं और ऐसे समय पर मुझे लगता है कि वो गिव अप नहीं करते, लेकिन उनके अंदर ना एक फीलिंग्स ही आ जाती है। ऐसा लगता है कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया है, क्योंकि इतने सालों से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं फिर भी प्रॉफिट्स नहीं है, आउटकम्स नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, कोई फिनेंशियल प्लानिंग नहीं है। तो ये बहुत लाजमी है, ऐसा होना मैं समझता हूँ बहुत नेचुरल है। लेकिन ऐसे समय मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ आपको करनी चाहिए, मतलब मैं ऑडियंस को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ और सारे एंटरप्रेन्योर जो है, एक चीज़ आपको करनी चाहिए। जब सब तरफ से आपको प्रेशर आ रहा होता है, सब तरफ से आप लोग आपको मतलब कुछ बताने की कोशिश करते हैं, क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हो, जब आपको लगता है कि अभी क्विट कर देना चाहिए, अब अपने आइडिया पर डटे रहना है या वापस आना है, जब आपको समझ में नहीं आता है, जब आप कंफ्यूज होते हैं ना, मुझे लगता है ऐसे समय पर आपने डटे रहना है। क्यों, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हो सकता है अगला कदम जो आपके लाइफ में आने वाला है वही गेम चेंजिंग हो जाए। अगला कदम शायद एक ऑर्डर के रूप में आ जाए, अगला कदम एक आपके क्लाइंट के रूप में आ जाए। कुछ आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप जो आने वाला है वो बिग फिनेंशियल लीप आपके लिए साबित हो सके। वो ग्राफ जो स्पाइक आने वाला है आपके करियर में, शायद वो नेक्स्ट स्टेप में आने वाला है। तो अगर आप उसको अभी क्विट कर देते हो तो हो सकता है उससे आप सब कुछ मिस कर देंगे। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे समय पर वो एफर्ट्स देते रहे। फेलियर्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, परसिवरेंस, परसिस्टेंस रहिए, अपने ड्रीम के ऊपर पूरा विश्वास रखिए, गिव अप बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। कुछ लोग तो ऐसे समय फॉर्च्यून टेलर्स और एस्ट्रोलॉजर्स जैसे लोगों पर भी भरोसा करने लगते हैं। ऐसा लगता है भगवान और लक हमसे मतलब रूठ गया है क्या।
लेकिन एक बात कभी नहीं भूलना है, कोई फॉर्च्यून टेलर्स और एस्ट्रोलॉजर्स नहीं, बल्कि आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही आपको सक्सेस तक पहुंचाने के लिए मदद करने वाले हैं। तो खुद करना है जो करना है, और अभी तक बहुत सारे एफर्ट्स, टाइम और पैसा आपने जो आइडिया पर इन्वेस्ट किया है ना, उसको बस कंटिन्यू करते रहिए। नेक्स्ट स्टेप जैसे मैंने कहा आपका हो सकता है, क्या पता आपका फाइनेंशियल लीप सामने है, किसी ऑर्डर के रूप में, जैसे मैंने कहा क्लाइंट के रूप में है, इन्वेस्टर के रूप में है। तो लगे रहना है, आपकी मेहनत ही आपके स्टार्स डिसाइड करते हैं, बाकी इसको कोई डिसाइड नहीं कर सकता। सो जस्ट कंटिन्यू दिस ट्रायल्स, फेलियर्स आएंगे, फेलियर से सीखते रहिए, कंटिन्यू मूव ऑन कीजिए। आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ऑडियंस, कंटिन्यू करते रहिएगा, लाइफ में वो रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। बी कंसिस्टेंट, आप करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लीडरशिप के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।